हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये है मेरे हस्बैंड जी, जो अपनी को कभी भी बिना नहाए धोए और बिना पूजा किए कभी भी अपने मुंह में कभी भी पानी के एक बूंद और अन्न का दाना कभी नहीं खाया बिना नहाए धोए। और आज ईश्वर ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उनको कई दिनों से बिना नहाए धोए ही दवाई लेनी पड़ती है और नाश्ता खाना सब करना पड़ता है मजबूरी में। और यहाँ पर वैसे तो हम रोज़ाना ही कपड़ा गीला करके पोछा लगा देते हैं पूरे शरीर में और कपड़े चेंज कर देते हैं, लेकिन इस समय गर्मी का मौसम है तो नहाने का दूसरा ही आनंद होता है। तो यहाँ पर कई 4-5 पहले हमने नहलाया है, फिर कई 4-5 दिन पहले उनको नहला दिया था। आज फिर 4-5 दिन हो गए हैं तो ये कहते हैं उनको नहला दो। तो यहाँ पर हम सुबह का टाइम है, हमने खाना वाना बना कर रख दिया है और हमने भी बाल धोए। तो यहाँ पर मेरे बाल सूखे नहीं तो ऐसे ही खुले हैं। तो आज हम भी इनको नहला रहे हैं। तो दोस्तों, बच्चे मेरे यहीं पर हैं क्योंकि बच्चों का पढ़ाई यहाँ पर रूम पर कोई नहीं है। रूम पर हम वहाँ से चले आए हस्बैंड जी को लेकर, क्योंकि वहाँ अगर बच्चों को हम छोड़ देते पढ़ाई तो चलती रहती उनके मेरी मम्मी के घर से, नानी के घर से उनके। लेकिन वहाँ पर बच्चों के लिए कोर्स नहीं है क्योंकि नया कोर्स चालू हो गया है, तो कोर्स भी नहीं है। कैसे पढ़ाई कैसे होती? और जो कमाने वाला है वो बिस्तर पर है, तो हम 4 पैसे कहाँ से आएंगे? वो इतना कोर्स महंगा है दोस्तों कि दोनों बच्चों का कोर्स लगभग सिर्फ किताबें ही 14-15 हज़ार में आएंगी और रजिस्टर और बैग और ड्रेस वो तो अलग से आएगा। तो इसीलिए बच्चों को हमने घर पर ही बुला लिया है उनके मामा के यहाँ से, अपने मायके से। और यहाँ पर आज हम हस्बैंड जी को नहला रहे हैं। तो बिटिया भी मेरी यहीं पर है, वो वीडियो शूट कर रही है। यहाँ पर ये जो पैरों में इनके जख्म है, घुटनों में जो काली पन्नी बांधी हुई है, बहुत ज़्यादा जख्म है, घुटने फट गए हैं, एक्सीडेंट जब हुआ है। तो यहाँ पर हमने पन्नी बांध दी है कि ताकि जो पन्नी बंधी हुई है कि इसमें पानी न जाने पाए, इसलिए हमने यहाँ पर बांध दिया है। और फिर हम नहला रहे हैं। उस दिन हमने नहलाया था तो अच्छे से पहले हम इनको बाल धो दिए हैं शैम्पू से। फिर ये जो कंधे की हड्डी इनकी टूट गई है तो यहाँ पर बैंडेज लगा हुआ, तो डर लगता है कहीं पानी में चला जाए, जो बैंडेज छूट जाए। तो इसीलिए यहाँ पर पहले हमने इसे नहला दिया, सर पोंछ दिया है, फिर नीचे से खड़ा करके इनको नहला रहे हैं अच्छे से साबुन लगा के। और दोस्तों, जो रोज़ नहाता है उसका तो मैल साफ़ हो जाता है। 4-5 दिन के बाद इनको नहला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शरीर में मैल हो गया है। पोछा लगाने से मैल नहीं साफ़ होता है, सिर्फ पसीने की बदबू चली जाती है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और फिर गर्मी का मौसम है, पसीना निकलता है। और दवाई भी अगर खानी पड़ती, रोज़ 3 टाइम दवाई खानी पड़ती है तो शरीर से स्मेल आने लगती है। तो वही इनको नहला दिए, पूरा स्नान हो गया, बस पैर धोने बाकी हैं। पैरों में तो बहुत ज़्यादा मैल हो ही जाता है दोस्तों। और क्या ही बताएं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। हमारी जब से शादी हुई है, हमारी मैरिड लाइफ कभी भी सुकून नहीं हुआ है। तब से दुखों ने तो पीछा छोड़ा ही नहीं है, दुख ही दुख है। हम पता नहीं कि हमारे हाथों की लकीरों में क्या लिखा हुआ है कि दुखों ने पीछा छोड़ा ही नहीं। हम सोचते हैं कि चलो अब की बार हो सकता है, अब ये जो साल आए, ये जो महीना आए, अब हम सुकून से रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिन आते हैं वो इतना ज़्यादा संघर्ष हमारी लाइफ में, तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों, हम हस्बैंड जी को नहला कर ले आए हैं और हमने सोचा कि क्रीम व्रीम लगा देते हैं। चेहरा एकदम डाउन हो गया, बहुत ही डल हो गया और बहुत ही दुबले पतले हो गए और उनके शरीर में सूजन भी बहुत ज़्यादा आ गई, पूरे शरीर में स्वेलिंग आ गई है। तो यहाँ पर हमने क्रीम लगा दी है। कह रहे कि नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा। हमने चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। और बाल इन्होंने पूरे सब बाल कटवा लिए। कभी भी जब से मेरी शादी हुई तब से इनके बाल कटे नहीं देखे हैं, इन्होंने पहली बार बाल कटवाए हैं। और यहाँ बस हम यहाँ पर बाल धो दिए हैं, तो यहाँ पर मसाज कर रहे हैं। तो बच्चे हंस रहे हैं कि मम्मी मसाज कर रहे हैं बालों की, पापा की वो बाल है नहीं, तो बच्चे हंस रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने कई दिनों से लगभग 1 हफ्ता हो गया है तो अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा है, तो कह रहे थे कि लाओ आज हम शीशा देख लेते हैं मेरा चेहरा कैसा है।
क्योंकि बाल कट गए हैं तो उनको अपना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है शीशे में देखने से। तो कह रही नहीं आज देखते हैं मतलब मेरा चेहरा शीशा में कैसे दिखता है। तो ये तो वहीं पर ये शीशा देखेंगे, मांग रहे हैं कि लाओ देखते हैं। और उनको शीशे में अपना चेहरा बहुत ही ख़राब लग रहा है तो उन्होंने तुरंत शीशा हटा दिया कि नहीं मैं नहीं देखूँगा शीशा। कोई बात नहीं है, ईश्वर की कृपा रही जैसे तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे और पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे। फिर से हो सकता है मेरी लाइफ में फिर से खुशियाँ लौट आएँ दोस्तों। यहाँ पर हमने शर्ट पहना दिया है, सब पूरे क्लीनिंग करके शर्ट को पहना दिया है। बस यही शर्ट है जो इनके शरीर में बहुत सूजन आ गई, जो शर्ट ढीला है वही पहनाते हैं और शर्ट बहुत टाइट हो गए हैं, यही एक ढीला है तो यही ज़्यादातर पहनाना पड़ता है और होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर एक हाथ तो टूट ही गया, दूसरे हाथ से एक हाथ से कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो हमें ही यहाँ पर इनके नहलाए धुलाए हैं तो उनके कंधे में थोड़ा सा दर्द हो गया है और बटन भी नहीं बंद कर पाते हैं। तो ये हमको बटन बंद करते हैं, हाथों में बहुत ज़्यादा जख्म है तो बटन बंद करते नहीं बनता है। बाहों को हमने मोड़ दिया है तो उनको आराम रहता है। देखिए वो घुटनों में बहुत ज़्यादा जख्म है, हमने पन्नी वहाँ पर खोल दी और यहाँ पर दवा लगा दी है घुटनों में। तो दोस्तों यहाँ पर इनको हम तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर बेल्ट लगा दिए हैं। अब खाना इनको दे देंगे। तभी किसी का फ़ोन आ गया तो ये फ़ोन पर बात करें, शायद वो डॉक्टर से ही बात कर रहे हैं, अपने बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई, शायद अंदरूनी चोट लगी इसीलिए सूजन आ गई है इनको।